हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जेके टायर की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने मार्च क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुए हैं, कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और क्या अभी आप लोग को ये कंपनी बाई करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो किस प्राइस पॉइंट पे करना चाहिए। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के एक बार ओवरऑल फंडामेंटल्स भी देख लेंगे एंड टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई गेस कंपनी करती क्या है, कंपनी की बिजनेस क्या है, इसके बारे में सबको पता है क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन टायर ब्रांड है इंडिया में। तो कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की इंपॉर्टेंट फिगर्स चेक करेंगे। तो 2720 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 13.6 की पी है, 9.41% है कंपनी की आरओसी एंड 7.23% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से आप लोग को ये कंपनी सस्ते में मिल रही है, डिविडेंड यील्ड 1.81% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अगर इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में आप लोग देख सकते हो, प्रोज में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट है कि ये कंपनी बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि हाल ही में कंपनी की मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट आउट हुई, तो हो सकता है ये मार्च क्वार्टरली के लिए था और ये भी हो सकता है कि ये जून क्वार्टरली के लिए। कोई भी पर्टिकुलर क्वार्टर का यहाँ पे नेम मेंशन किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाकी अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ, लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की जो डिविडेंड पे आउट है इस कंपनी की वो काफ़ी कम है। एंड अगर कंपनी की मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 में कंपनी ने 3312 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 40 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट, जो कि अगर मार्च 2021 से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने यहाँ पे ज़बरदस्त एक सेल्स ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो मार्च 2021 के कंपैरिजन में कंपनी ने बहुत ही कम प्रॉफिट पोस्ट किया इन मार्च 2022। अगर कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने एक जबरदस्त सेल्स ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स पोस्ट किया इन फाइनेंशियल ईयर 2022। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के कंपैरिजन में कंपनी बहुत ही कम प्रॉफिट पोस्ट किया इन FY 2022 एंड आई थिंक ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। और अगर देखा जाए तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, जी हाँ दोस्तों, ये इन्फ्लेशन की वजह से ही हुआ है। कंपनी की एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई है कंपेयर टू FY 2021, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है। कंपनी रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व कम इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है और इसका मतलब है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास अनकंट्रोल्ड डेट है, मतलब रिजर्व की कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा डेट रहने वाली है कंपनी के पास। अगर कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे भी आप लोगों को डिटोरिएट होता हुआ नजर आ जाएगा कैश फ्लोज का सिचुएशन। पहले कंपनी के पास पॉजिटिव 23 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो घट के हो चुका है पॉजिटिव 5 करोड़। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स, FIIs एंड DIIs तीनों ने अपनी होल्डिंग चेंज किया है, मतलब तीनों की होल्डिंग में चेंजेस देखने को हम लोग को मिला है। प्रोमोटर्स ने एंड FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, बाकी DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है इन मार्च क्वार्टर। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो देख सकते हो 4 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो अप्रॉक्सीमेटली 27% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज 26.71% है इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो देखो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस शो नहीं कर रही है, चाहे वो इन्फ्लेशन की वजह से हो या कुछ और पॉइंट की वजह से। कम देखो, हम लोग को एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द क्वार्टर प्रॉफिट से मतलब है, रिटर्न से मतलब है। उस साइड से अगर देखा जाए तो कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है, बेकार परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस क्वार्टर, चाहे वो इन्फ्लेशन की वजह से हो या कुछ और रीज़न की वजह से। हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है कि किस रीज़न की वजह से कंपनी कम प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। हम लोग को मतलब है रिटर्न से, हम लोग को मतलब है प्रॉफिट से। अगर देखा जाए सेल्स ग्रोथ तो है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। देखो, अगर आप लोगों का सीन ऐसा है कि किसी टायर बनाने वाली फैक्ट्री में ही, किसी टायर बनाने वाली कंपनी में ही पैसा लगाना है तो इस कंपनी के साथ आप लोग जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग का कुछ ऐसा सीन नहीं है कि जो भी कंपनी मुझे बढ़िया रिटर्न देगा उस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, तो अगर ऐसा कुछ सीन है तो आप लोग इस कंपनी को अवॉइड करो। इससे भी बढ़िया रिटर्न कोई और कंपनी आप लोग को बना के देगी।
और अगर आप लोग अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हो एंड एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ढूंढ रहे हो तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो गाइस ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस एंड मार्च क्वार्टर में कंपनी ने कैसी परफॉर्म की है। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिल रही है बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट है। आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को यही बोलूँगा कंपनी अभी एक डाउन ट्रेंड में है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न फॉर्म कर रही है। तो हो सकता है विद इन अ मंथ और 2 ये कंपनी 100 रुपीज़ या तो फिर उससे भी नीचे की लेवल दिखा दे। और अगर 100 रुपये के नीचे आप लोग को इस कंपनी में एंट्री मिल जाती तो उससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। हो सकता है विद इन अ वीक भी हो जाए, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करें एंड नेक्स्ट मंथ में आप लोग को ये 100 रुपये के नीचे की लेवल देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप लोग को एंट्री मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया होगा। बाकी अगर वेट नहीं करना चाहते हो, इमीडिएट एंट्री चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस पे भी आप लोग पोजीशन बना सकते हो। ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल की कंपनी पैटर्न फॉर्म कर दे तो वेट फॉर दी ब्रेकआउट ऑफ दिस पैटर्न। जब कंपनी इस पैटर्न की ब्रेकआउट देगी, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद मतलब रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 141 एंड 163 रुपीज, एज सिंपल एज दैट। लेकिन मैं आप लोग को यही बोलूंगा विदाउट रिट्रेसमेंट या तो फिर विदाउट कंफर्मेशन एंट्री मतलब हो सकता है आप लोग ट्रैप्ड हो जाओ, क्योंकि मैक्सिमम ब्रेकआउट जो है वो फेक आउट्स रहती है, ब्रेकआउट नहीं होती है वो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि रिट्रेसमेंट तक वेट करो, आफ्टर रिट्रेसमेंट ही एंट्री लेना इस कंपनी में। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।